मैं डॉक्टर कमालुद्दीन शेख, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, डीएवी पीजी कॉलेज वाराणसी, अपने बीए 6 सेमेस्टर के सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। आज मैं क्लिनिकल साइकोलॉजी के एक बहुत ही अहम टॉपिक नेचर एंड गोल्स ऑफ साइकोथेरेपी को डिस्कस करने जा रहा हूं। सामान्यतया कोई भी अस्वस्थ व्यक्ति जिसको ड्रग, सर्जरी या किसी अन्य टेक्निक से पुनः स्वस्थ करने की जो प्रक्रिया है उसे उपचार कहा जाता है। उसे हम थेरेपी की संज्ञा देते हैं। मानसिक रूप से जो अस्वस्थ हैं, मेंटली इल हैं या इमोशनली डिस्टर्ब या डिस्ट्रेस इंडिविजुअल्स हैं, साइकोलॉजिकल टेक्निक्स के माध्यम से उनका उपचार साइकोथेरेपी कहा जाता है और इसे क्लिनिकल इंटरवेंशन भी कहते हैं। तो इसमें साइकोथेरेपी का उपयोग उन मानसिक रोगियों के लिए लाभकारी होता है जो साइकोन्यूरोसिस से जुड़े हुए होते हैं, लेकिन इनका दूसरे प्रकार के भी मानसिक विकार में होता है, साइकोसिस में भी होता है। लेकिन साइकोसिस में एक बात ध्यान रखने योग्य है कि साइकोथेरेप्यूटिक टेक्निक के साथ साथ मेडिकल थेरेपी भी दी जाती है। तो कई मनोवैज्ञानिकों ने साइकोथेरेपी को अपने अपने तरह से डिफाइन करने की कोशिश की है, लेकिन मैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाओं या डिफिनीशंस को आपके सामने रखूंगा। कोलमैन 1971 ने साइकोथेरेपी को डिफाइन करते हुए कहा कि साइकोथेरेपी साइकोलॉजिकल टेक्निक्स द्वारा पर्सनालिटी माल एडजस्टमेंट का ट्रीटमेंट है। इसके अलावा बर्नस्टीन एंड निट्जेल की भी डिफिनीशन है। ओलबर्ग ने भी इसे डिफाइन किया है। ओलबर्ग की भी परिभाषा काफ़ी चर्चित है, मैं जिसे आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ओलबर्ग ने 1967 में साइकोथेरेपी को डिफाइन करते हुए कहा कि साइकोथेरेपी इमोशनल नेचर की प्रॉब्लम्स के उपचार का एक फॉर्म है, एक प्रारूप है, जिसमें एक ट्रेन्ड पर्सन जानबूझकर एक रोगी के साथ प्रोफेशनल रिलेशनशिप कायम करता है और ये रिलेशनशिप इस उद्देश्य से कायम करता है कि रोगी में पॉजिटिव पर्सनालिटी ग्रोथ और डेवलपमेंट हो और डिस्टर्ब पैटर्न्स ऑफ बिहेवियर जो रोगी का है उसमें जो लक्षण है उसको कमजोर किया जा सके और उसके व्यवहार में परिमार्जन किया जा सके। और इसके अलावा एक डिफिनीशन जिसे काफ़ी अहमियत दी गई है, निट्जेल, बर्नस्टीन एंड मिलिच 1991 की डिफिनीशन है। बहुत ही अच्छी डिफिनीशन है जिससे आपको साइकोथेरेपी को समझने में काफ़ी मदद मिलेगी कि साइकोथेरेपी, इन लोगों का कहना है कि साइकोथेरेपी कम से कम 2 पार्टिसिपेंट्स शामिल होते हैं इसके अंतर्गत, जिसमें एक को मनोवैज्ञानिक समस्याओं से निपटने में दक्षता प्राप्त होती है, वो ट्रेंड होता है, उसको एक्सपर्टीज हासिल होती है, और उसमें एक व्यक्ति वो होता है जो एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम का अनुभव करता है और वे दोनों समस्या को कम करने के लिए एक विशेष तरह के रिलेशनशिप, विशेष तरह के संबंध कायम करते हैं। और ये साइकोथेरेप्यूटिक रिलेशनशिप एक नर्चरेंट और पर्पसफुल अलायंस होता है। तो इसमें जो साइकोलॉजिकल नेचर की डिफरेंट टेक्निक्स हैं उनका यूज करते हुए क्लाइंट में डिजायर्ड चेंजेस लाने के लिए, डिजायर्ड चेंजेस से मतलब यहाँ पर है कि जो हम गोल थेरेपी का निर्धारित किए हैं उसमें परिवर्तन लाने के लिए हम इसका इस्तेमाल या उपयोग करते हैं। तो इन 3 महत्वपूर्ण डिफिनीशन जो आपके सामने हमने रखी है, उन डिफिनीशन का अगर विश्लेषण हम करें तो इसका निम्न स्वरूप उभर कर आता है और मैं बिंदुवार इसको रखने जा रहा हूं कि साइकोथेरेपी वास्तव में साइकियाट्री के क्षेत्र से या एरिया से रिलेटेड है। ये मेडिकल साइंस की एक ब्रांच है
दूसरा बिंदु यह है कि साइकोथेरेपी का संबंध मेंटल इलनेस से है, और मेंटल डिसऑर्डर या बिहेवियर डिसऑर्डर या मेंटल डिस्ट्रेस की डायग्नोसिस, केयर और ट्रीटमेंट का प्रयास इसमें किया जाता है। और तीसरा बिंदु है कि साइकोथेरेपी में क्लाइंट या पेशेंट और थेरेपिस्ट के बीच में एक कन्वर्सेशन होता है, एक वार्तालाप होता है, जिसके माध्यम से रोगी अपने इमोशनल प्रॉब्लम्स और एंजाइटीज को एक्सप्रेस करता है। और इसमें जो थेरेपिस्ट होता है, जो साइकोथेरेपिस्ट होता है, सिंपैथी, सजेशंस दे करके क्लाइंट के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस और सेल्फ स्टीम को डेवलप करता है, जिससे रोगी खुद अपनी समस्या का समाधान ढूंढ सकता है और वो ऐसी समायोजन की क्षमता विकसित कर लेता है जिससे वो अपनी समस्याओं से पार पाता है। और इसके साथ साथ आखिरी बिंदु है कि साइकोथेरेपी में क्लाइंट या डिस्टर्ब्ड जो पर्सन है, जो रोगी है, उसके डायग्नोसिस ट्रीटमेंट के लिए केवल साइकोलॉजिकल टेक्निक्स का यूज किया जाता है। साइकोथेरेपी की सबसे बड़ी विशेषता यह है। तो मित्रों, हमने आपके सामने अभी साइकोथेरेपी के नेचर को, उसके प्रकृति को डिस्कस किया। अब मैं साइकोथेरेपी के गोल्स या ऑब्जेक्टिव्स पर प्रकाश डालने जा रहा हूं। कई साइकोलॉजिस्ट हैं, शेफर, लेजरस, सुंडबर्ग और टाइलर, निट्जेल एटाल या उनके सहयोगी, मनोचिकित्सा या साइकोथेरेपी के डिफरेंट एस्पेक्ट्स या गोल्स का उल्लेख किया है, और उनके विचारों के आलोक में, उसकी रोशनी में साइकोथेरेपी के जो पर्पसेस या जो गोल्स तय किए गए हैं, उनको हम निम्न विभिन्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। तो पहला जो गोल है साइकोथेरेपी का, वो है रिडक्शन ऑफ इमोशनल स्ट्रेसेस, संवेगात्मक तनाव को कम करना। तो साइकोथेरेपी का एक उद्देश्य जो सबसे बड़ा है, वो है क्लाइंट के इमोशनल स्ट्रेस को घटाना या कम करना। तो साइकोथेरेपिस्ट एक तरह से अप्रोप्रिएट थेरेप्यूटिक टेक्निक्स का यूज करके रोगी के तनाव को दूर करता है, उसके स्ट्रेस को कम करता है। दूसरा जो गोल्स है साइकोथेरेपी का, दूसरा गोल है एनेबलिंग द क्लाइंट टू फेस द न्यू एक्सपीरियंसेस ऑब्जेक्टिवली, सेवार्थी को नई अनुभूतियों का सामना वस्तुनिष्ठ रूप से करने के योग्य बनाना। तो साइकोथेरेपी का जो मुख्य लक्ष्य है, वो क्लाइंट या पेशेंट को इस योग्य बनाना कि वो न्यू एक्सपीरियंसेस का सामना ऑब्जेक्टिव तरीके से कर सके। शेफर एंड लेजरस जो एक बड़े साइकोलॉजिस्ट रहे हैं दोनों, 1952 में अपनी किताब में उन्होंने लिखा कि इनसाइट थेरेपी की सहायता से, उसकी मदद से क्लाइंट को इस योग्य बना देना संभव होता है कि वो नई नई अनुभूतियाँ, नए नए जो एक्सपीरियंसेस उसको होते हैं, उसका वो ऑब्जेक्टिवली सामना करने में सक्षम हो जाता है। तीसरा गोल है साइकोथेरेपी का, तीसरा गोल है अहम रक्षा तंत्र की संतोषजनक व्यवस्था, माने सेटिस्फैक्टरी मैनेजमेंट ऑफ ईगो डिफेंस सिस्टम। तो साइकोथेरेपी का जो प्राइमरी गोल है, रोगी या सेवार्थी माने पेशेंट या क्लाइंट के ईगो डिफेंस सिस्टम की व्यवस्था या उसका मैनेजमेंट प्रॉपर तरीके से करना है। कहने का मतलब है कि रोगी का डिफेंस सिस्टम फाल्टी होता है, ईगो डिफेंस सिस्टम दोषपूर्ण होता है। अगर इसको रोगी साइकोथेरेपी के माध्यम से समुचित तरीके से व्यवस्थित कर लेता है, तो उसके लक्षण धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण गोल है। और चौथा जो गोल है साइकोथेरेपी का, वो है अहम की समाकलनात्मक क्षमता में वृद्धि, माने इंक्रीमेंट इन द इंटीग्रेटिव कैपेसिटी ऑफ द ईगो। आप जानते हैं कि एबनॉर्मलिटी
का मूल आधार, जो मूल आधार है वो ईगो की कमजोरी है। मैंने जब साइकोडायनेमिक पॉइंट ऑफ साइकोपैथोलॉजिकल बिहेवियर की चर्चा की थी तो मैंने इस पर डिटेल से आप लोगों को बताया था कि ईड और सुपर ईगो के बीच में अगर इंटीग्रेशन इस्टेब्लिश करने में वीक ईगो जब सक्षम नहीं होता है तो ऐसी स्थिति में एबनॉर्मल बिहेवियर का शिकार हो जाता है इंसान। तो साइकोथेरेपी का उद्देश्य जो है ईगो की इंटीग्रेशन कैपेसिटी को बढ़ाना और इस हद तक बढ़ा देना कि ईड और सुपर ईगो के बीच में इंटीग्रेशन कैपेसिटी स्थापित करने में वो रोगी समर्थ हो सके और वास्तविक जगत का सामना रियल वर्ल्ड को ठीक ढंग से फेस कर सके। और पांचवा गोल संतोषजनक अंतर्वैयक्तिक संबंध है, सेटिस्फैक्टरी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स है। तो साइकोथेरेपी का एक मकसद या पर्पस क्लाइंट या पेशेंट को इस योग्य बना देना है कि वो अपने परिवार में, अपने समाज के लोगों के साथ संतोषजनक ढंग से रिलेशनशिप बना सके। और इसके लिए आवश्यक है कि जो क्लाइंट की डायनेमिक ड्राइव्स है उसको इस तरह से ऐसे माध्यमों से नियोजित किया जाए जो समाज के द्वारा एक्सेप्टेबल हो या स्वीकार्य हो। तो सेटिस्फैक्टरी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करना साइकोथेरेपी का एक अहम गोल है। अब मैं छठे गोल्स के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। छठा गोल है साउंड नॉलेज ऑफ द डायनेमिक प्रिंसिपल्स इन्वॉल्व्ड, माने सन्निहित मनोगतिक सिद्धांतों का सही ज्ञान। तो मनोचिकित्सा या साइकोथेरेपी का जो एक उद्देश्य है, जो अहम उद्देश्य है, वो ये है और खास तौर से चिकित्सक के लिए ये है कि वो रोगी के जो सिम्टम्स हैं उसमें जो निहित साइकोडायनेमिक प्रिंसिपल्स हैं उसका सही नॉलेज होना, उसका सही ज्ञान प्राप्त करे। तो इस लक्ष्य को प्राप्त किए बिना रोगी का सही उपचार या ट्रीटमेंट करना संभव नहीं होता है। और रोगी के लक्षणों में जो डायनेमिक प्रिंसिपल छिपा है उसको समझने के लिए जरूरी है कि उसके निकट संबंधियों, उसके मित्रों और उसके जो क्लोज रिलेटिव्स हैं उन लोगों से हम इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करें। इसके साथ ही साथ रोगी स्कूल से अस्पताल, जेल खाना जहाँ से भी जुड़ा है उसका रिकॉर्ड्स भी यूज में लाया जा सकता है। और उसके साथ साथ साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल और क्लिनिकल टेस्ट जो होते हैं उनके आधार पर हम सही नॉलेज रोगी के बारे में पा सकते हैं। तो मनोचिकित्सा का अर्थ या साइकोथेरेपी का अर्थ ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस सेंस में उसका उद्देश्य इस अर्थ में महत्वपूर्ण है मनोचिकित्सा का कि वो रोगी जो है सही उपचार के लक्ष्य को तभी प्राप्त कर सकता है जब चिकित्सक उसके लक्षणों में निहित साइकोडायनेमिक प्रिंसिपल्स का सही ज्ञान हासिल कर सके। अगला गोल है रोगी के आत्मज्ञान का विकास। 7th पॉइंट है कि डेवलपमेंट ऑफ द क्लाइंट सेल्फ नॉलेज। तो रोगी या सेवार्थी, जिसे हम क्लाइंट कहते हैं, कि सेल्फ नॉलेज को सही दिशा में डेवलप करना भी साइकोथेरेपी का एक अहम मकसद है। तो जो क्लाइंट है या साइकोथेरेपिस्ट है उसको इस योग्य बना देना है कि वो अपने सिम्टम्स की मीनिंग, उसका मकसद जान सके, रिप्रेशन और ईगो डिफेंसेस को सही तौर पर जान सके और अपने एंजाइटी को रिड्यूस करने का हुनर अपनाकर अपना जीवन संतोषपूर्ण जी सकता है। और अगला है जो 8वां है गोल। 8वां गोल है एक्सेप्टेंस ऑफ पर्सनल कॉम्पिटेंसी एंड लिमिटेशंस। कहने का मतलब व्यक्तिगत सामर्थ्य और सीमाओं की स्वीकृति। मनोचिकित्सा का लक्ष्य या साइकोथेरेपी का लक्ष्य
सबसे बड़ी बात है कि रोगी को इस योग्य बना देना है कि वो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को जान सके। उसको इसका ज्ञान नहीं होता है। जो एबनॉर्मल बिहेवियर से युक्त व्यक्ति होता है, जिसका व्यवहार असामान्य होता है, वो अपने स्ट्रेंथ और वीकनेसेस का उसको सही सही भान नहीं हो पाता, ज्ञान नहीं हो पाता। तो इसलिए मानसिक रूप से स्वस्थ होने के लिए ज़रूरी है कि व्यक्ति अपने क्वालिटीज के, अपने गुणों के या अपने स्ट्रेंथ के साथ साथ अपने लिमिटेशंस, अपनी डीमेरिट्स को भी समझे और उसको एक्सेप्ट करे। और अगला गोल 9th पॉइंट, चेतना की वर्तमान अवस्था में परिवर्तन, चेंजेस इन द प्रेजेंट स्टेट ऑफ कॉन्शसनेस। सुनबर्ग और टाइलर 1962 के अनुसार माने उन्होंने बताया है कि रोगी का जब हम ट्रीटमेंट करते हैं तो साइकोथेरेपी का एक महत्वपूर्ण मकसद होता है कि रोगी की चेतना की जो वर्तमान अवस्था है उसमें परिवर्तन लाना है। तो चिकित्सक जो है अप्रोप्रिएट मेजर्स के माध्यम से रोगी की मेंटेलिटी में आवश्यक चेंजेज लाकर उसके टेंशन, उनके कॉन्फ्लिक्ट्स और उसके डिस्ट्रेस को दूर करता है। और अगला पॉइंट या 10वां पॉइंट है सतत विकास एवं परिवर्तन, कंटिन्यूअस ग्रोथ एंड चेंज। साइकोथेरेपी का जो अंतिम लक्ष्य है वो ये लक्ष्य है कि सेवार्थी या रोगी माने क्लाइंट या पेशेंट को इस योग्य बना देना है कि उसका सतत विकास हो सके और वो सिचुएशन के अनुसार अपने विचारों और व्यवहारों में आवश्यक परिवर्तन कर सके और ये परिवर्तन लाकर अपने जीवन के डिफरेंट एरियाज में वो अपने को समायोजित कर सके। तो मनोचिकित्सा या साइकोथेरेपी का उद्देश्य केवल वर्तमान समस्याओं का समाधान करना नहीं है, जो प्रेजेंट प्रॉब्लम्स है उसी का सॉल्यूशन या उसको सॉल्व करना नहीं है, बल्कि रोगी को इस योग्य बनाना है कि वो न्यू प्रॉब्लम्स और जो रिकरिंग प्रॉब्लम्स है उसका सामना समुचित ढंग से कर सके। तो आपके सामने हमने साइकोथेरेपी के गोल्स को रखा। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि साइकोथेरेपी के कई गोल्स हैं, अहम गोल्स हैं, और इन गोल्स के बीच में आपस में क्लोज रिलेशनशिप है, घनिष्ठ संबंध है। कुछ तो इमीडिएट ऑब्जेक्टिव्स हैं और कुछ अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव्स या गोल्स हैं। लक्षणों को, जो सिम्टम्स है रोगी के, उनको दूर करना ये इमीडिएट गोल है साइकोथेरेपी का, और उसके काजेज को खोज करना और उसका निराकरण करना ये अल्टीमेट गोल्स है। कहने का मतलब है कि अंतिम लक्ष्य है और दोनों उद्देश्य चाहे अल्टीमेट हो चाहे इमीडिएट हो, दोनों गोल्स एक दूसरे पर डिपेंडेंट हैं। तो मित्रों, आज हमने आपके सामने साइकोथेरेपी के नेचर एंड गोल्स को डिस्कस किया। अगले दिन किसी दूसरे टॉपिक के साथ आपसे मुखातिब होऊंगा। आपने धैर्यपूर्वक सुना, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।